कुछ समय पहले की बात है। नीम गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी कुछ वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। राजेश का बेटा मोनू बहुत होशियार था। जब उसका पिता खेत में काम करता तो वह मिट्टी से कुछ न कुछ बनाता और कहता, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। अरे बेटा, जब तक तुम बड़े हो जाओगे तब तक मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। पापा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी देखभाल करूंगा। राजेश बहुत मेहनत करता था, लेकिन इस साल गांव में बारिश नहीं हुई, जिससे उसकी फसल सूख कर बर्बाद हो गई। फसल खराब होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। घर में थोड़ी बहुत खाने की चीजें बची थीं, जिनसे वह कुछ दिन तक किसी तरह गुजारा करता रहा। इसी तरह 10 दिन बीत गए। एक सुबह राजेश अपने खेत में गया और चिंता में डूबा इधर उधर टहलने लगा। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बस खेत देखने आया था कि फसल की हालत कैसी है, लेकिन अब जब घर जाऊंगा तो मेरा बेटा मोनू मुझसे पूछेगा, पापा क्या आप बाजार से खाना लेकर आई? तब मैं उसे क्या जवाब दूं? यह सोचकर वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति भोलाराम के पास कर्ज लेने के लिए जाता है। राम राम सेठ जी, कैसे हैं? अरे राम राम राजेश, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए हो, बताओ सब ठीक तो है? वैसे सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम साहूकारों से पैसे लेते और अब चुकाने में दिक्कत हो रही है। हाँ सेठ जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं अपने कर्जदारों को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकूं। भोलाराम सोच में पड़ गया। अगर मैं उसे कर्ज दे भी दूं तो लगता है कि वह चुका नहीं पाएगा। उसकी स्थिति बहुत खराब है और इस बार फसल भी बर्बाद हो गई है। कर्ज देना तो है, लेकिन सोच समझकर देना होगा। सेठ जी, आप किस सोच में डूब गए? बताइए आगे क्या करना है? ठीक है राजेश, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर चलना होगा। जी चलिए। मैं कागजात पर दस्तखत कर दूंगा। बस कृपया मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो वे लोग मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। इसके बाद भोलाराम और राजेश घर के अंदर जाते हैं। राजेश वहां से पैसे लेकर निकल पड़ता है। वह अपने कर्जदारों को पैसे चुका देता है और कुछ पैसे लेकर राशन खरीदने चला जाता है। राशन खरीदने के बाद वह अपने घर लौट आता है। राजेश खाना बनाता है और फिर वह और मोनू दोनों भोजन करके सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। 1 महीने बाद, अरे राजेश, बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है? तुमने मेरी जमीन पर बहुत दिनों तक गुजारा कर लिया, अब और नहीं। राजेश को यह पता नहीं था कि जिस दिन वह कर्ज लेने गया था उसी दिन उसकी जमीन सेठ के हाथों बिक चुकी थी। भोलाराम ने उसे धोखा दे दिया था। राजेश अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकलता है। सेठ जी, अगर आप हम दोनों को निकाल देंगे तो मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? अरे कमबख्त, मैं कोई दया का भिखारी नहीं हूँ। चुपचाप मेरी जमीन से निकल जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। उसके बाद राजेश अपने बेटे मोनू के साथ वहां से निकल पड़ता है। शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। राजेश और उसका बेटा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मोनू ने धीरे से कहा, पापा, मुझे भूख लग रही है। लेकिन राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रात बीत गई और अब नई सुबह हो चुकी थी। पापा, मैं शहर जा रहा हूँ। किसी अमीर के घर काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। अरे बेटा, तुम मत जाओ, मैं अकेले कैसे रहूंगा? हे भगवान, तुमने मुझसे मेरी सब कुछ छीन लिया। अब मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहते हो? पापा, मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट कर आऊंगा और हम साथ में खुशी से रहेंगे। उसके बाद मोनू एक व्यापारी के साथ मेरठ शहर चला जाता है। नीम गांव में सालों बीत गए। राजेश हर दिन नदी के किनारे बैठकर राह देखता और कहता, मेरा मोनू आएगा, वह बड़ा आदमी बनेगा, वह लौट कर आएगा। लेकिन अभी तक उसका बेटा नहीं आया था। लोग भी अब उसके बारे में बात करना बंद कर चुके थे। कुछ दिन बाद वहां एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बाहर निकला और सीधा राजेश के पास गया।
वह अमीर व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बेटा मोनू था। पापा, मैं आ गया। बेटा, तू आ गया? मेरा बेटा, तुम आ गए? हाँ पापा, मैं आ गया। मैंने बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया, अब मुझे कोई दुख नहीं है। उसके बाद राजेश और उसका बेटा खुशी खुशी रहने लगे। मोनू ने राजेश का सपना पूरा कर दिया था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो ऐसे ही कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।